चाहतपुर नाम के गांव में एक मशहूर कुआं था। सुबह सुबह औरतें वहां से पानी भरती थीं और लड़के उसी कुएं पर नहाते थे। एक रात 7 बजे अचानक एक चुड़ैल लहराते हुए कुएं के पास आई और अपने बाल धोने लगी। ये आवाज सुनकर राखी बोली, इतनी रात को कौन मूर्ख है जिसने मोटर चला दी? रमेश बोला, छोड़ो, हो सकता है कोई बाहर का हो। राखी खिड़की के पास जाकर देखने लगी, लेकिन रमेश ने कहा, छोड़ो, सुबह गांव के मुखिया को बताते हैं। सुबह हुई तो राजू और पप्पू कुएं के पास गए। वहां का दृश्य देखकर वे चिल्लाने लगे, क्योंकि कुआं खून से भला हुआ था। मलानी भाभी ने उनकी चीख सुनी और दौड़कर राखी के पास पहुंची। वो बोली, राखी चल बहन, गांव में शोर मचा हुआ है। राखी और मलानी भाभी वहां पहुंच गई। सब लोग कुएं के पास इकट्ठा हो गए और हैरान रह गए। फिर धीरे धीरे सब अपने घर लौटने लगे। उस शाम रमेश राखी के पास आया और घर में घुसा। राखी ने रमेश को सब कुछ बता दिया कि उसने पिछली रात क्या देखा था। रात के 10 बजे फिर वही चुड़ैल हवा में लहराती हुई कुएं के पास आई और वहां स्नान करने लगी। राखी और रमेश ने यह दृश्य देखा और घबराकर चीख पड़े। मलानी भाभी और सुरेश परेशान हो गए। मलानी भाभी वहां जाने की सोचने लगी, लेकिन सुरेश ने उन्हें मना कर दिया। फिर भी गांव की पूरी महिला मंडली राखी की मदद के लिए निकल पड़ी। ये देखकर पुरुषों को भी दया आ गई और वे सब भी साथ हो लिए। जब सभी महिलाएं कुएं के पास पहुंची तो चुड़ैल उनके सामने आ गई। महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और उसे डराया। चुड़ैल घबरा गई और कुएं में कूद गई। तभी उसकी पुरानी आत्मा कुएं से बाहर निकली और गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में शांति फैल गई।